सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से क्रम में कल के साथ सुबह जारी रख रहे हैं। कल रात को 8 बजे थे और आज सुबह 8 बजे आपके पास सादर जयजद आज की शुरुआत करते हैं। आचार्य श्री के चतुर्मास उनके उपसंगों के कड़ी चल रही थी ना कल आपने आपको मुनि उपसंगों की जानकारी दी थी और आज क्रम आता है आर्यिका उपसंगों का। कहते हैं इतनी मीठी वाणी, इतना ज्ञान, कहते हैं हर कोई हो जाता है शत नमन करते बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी, बस यही आवाज़ें आती रहती हैं चारों तरफ से। जब इन उपसंगों का अहमदाबाद में पता है गजब का प्रवेश हुआ था पूर्णमती माता जी का। आज आपको क्रम बताते हैं इन उपसंगों में आर्यिका श्री के अंदर कहाँ कहाँ कौन से संग कहाँ कहाँ चतुर्मास पिछली बार किया और कहाँ कर रहे हैं, गृहस्थ नाम क्या थे, और भी बहुत जानकारी। फिर ध्यान रखिएगा कुछ अन्य खास बातें भी आपके पास। शुरुआत करते हैं आप सीधा इन्हीं चतुर्मासों की बात। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली आर्यिका दीक्षा गुरुवर के द्वारा। किसकी हुई थी मालूम है आपको? जी हाँ, आर्यिका रत्न श्री गुरुमती माता जी की हुई थी, जिनका गृहस्थ नाम था सुमन जैन जी। 4 भाई बहनों में आप सबसे बड़ी थी। आपने MA इकोनॉमिक्स में किया था और गुरुवर द्वारा पहली आर्यिका दृष्टि का सौभाग्य आपको था। बंडा सागर में आपका 30 जुलाई 1956 को जन्म हुआ था। इस बार संभावना क्या है कि बीना में आपका चतुर्मास हो रहा है, यह 37वां सीधी आर्यिका दीक्षा हुई। आपके छोटे भाई भी इसी में यहाँ पर ऐलक दया सागर जी हैं, जानते हैं आप लोग। और नैनागिरी में आपकी जो श्री जी 10 फरवरी 1987 को गुरुवर द्वारा आर्यिका दीक्षा का क्रम शुरू किया गया था। इसी कड़ी में दूसरी आर्यिका दीक्षा हुई थी आर्यिका रत्न श्री दृढ़मती माता जी की, जिनका गृहस्थ नाम था सुनीता जैन जी। 6 भाई बहनों में चौथा क्रम था आपका और आपने BA संस्कृत से की है ना। गजब की बात, संस्कृत और प्राकृत पर हर को ध्यान देना चाहिए। सागर में आपका जन्म हुआ था 18 मई 1961 को और आपकी भी सीधी आर्यिका दीक्षा हुई और नैनागिरी में ही आपको यह सौभाग्य मिला गुरुवर के द्वारा आर्यिका दीक्षा मिलने का। 37वां चतुर्मास है आर्यिका रत्न श्री ऋजुमती माता जी का। हाँ, बचपन का नाम था ज्योति जी। 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं और शिक्षा आपने भी संस्कृत में मास्टरी किया। आपने भी MA प्रीवियस किया संस्कृत में। गुरुवर द्वारा क्रम में चौथी आर्यिका दीक्षा थी। 2 जुलाई 1961 को आपका जन्म सागर में ही हुआ और नैनागिरी में ही जैसे दृढ़मती माता का आपकी भी दीक्षा वहाँ हुई 10 फरवरी 1987 को। बात हो रही है कि कहाँ चतुर्मासों का, संभवतः जबलपुर की अग्रवाल कॉलोनी में इस बार का चतुर्मास हो रहा है। फिर 7 भाई बहनों में तीसरे क्रम पर आती हैं, जिनका भी 37वां चतुर्मास है, नैनागिरी में दीक्षा हुई है, वह आर्यिका रत्न श्री तपोमती माता जी। यहाँ एक बात और कर लें आपसे, 6 भाई बहन, 7 भाई बहन, अभी 8 भाई बहन, देखेंगे आप किस तरीके से पहले हम लोग होते थे, हमारी गिनती बढ़ती थी और आज माता पिता का एक हो जाए तो कहते बहुत बड़ी काम कर लिया। बस यही कारण है हमारी जनसंख्या घटने का बहुत बड़ा। हाँ, तपोमती माता जी ने हायर सेकेंडरी तक लोक दीक्षा की और गुरुवर द्वारा 5वीं आर्यिका दीक्षा थी आपकी। गृहस्थ नाम क्या था? किरण जैन जी। गत वर्ष आपका घनसौर मध्य प्रदेश में हुआ था चतुर्मास और इस बार संभावना है मंदिरों के जहाँ कहा जाता है खजुराहो मध्य प्रदेश में सीधी आर्यिका दीक्षा हुई। जबलपुर में आपका जन्म हुआ और नैनागिरी में दीक्षा। इसी जो पहला क्रम था गुरुवर द्वारा आर्यिका दीक्षा का, उसमें भी 37वां कर रही है इस बार आर्यिका रत्न गुणमती माता जी। गृहस्थ नाम था कमला जैन जी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी आप और हायर सेकेंडरी तक आपने लौकिक दीक्षा प्राप्त की। गुरुवर द्वारा 7वीं आर्यिका दीक्षा थी आपकी। पिछली बार तेंदुखोड़ा में आपका जन्म हुआ था चतुर्मास और इस बार छतरपुर की सीधी संभावना है, सीधी दीक्षा हुई थी आपकी। 30 नवंबर 1982 को दिवाली के दिन आपने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए थे। शाहगढ़ में आपका जन्म हुआ और हाँ, दीक्षा तो वही नैनागिरी में हुई। और कोकिला में रत्न वाली आवाज वाली मधुर मधुर आवाज वाली गुरुवर के द्वारा 13वीं आर्यिका दीक्षा का सौभाग्य वाली 35वां चतुर्मास कर रही है इस बार आर्यिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी। पहुंच गई है गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार चतुर्मास के लिए। गत वर्ष छत्रपति नगर इंदौर में चतुर्मास था और इस बार गजब का प्रवेश हुआ है। गृहस्थ नाम था वीणा जैन जी। 3 भाइयों के बाद सबसे छोटी हैं आप। हायर सेकेंडरी तक आपने लौकिक शिक्षा ग्रहण की। ब्रह्मचर्य व्रत आपने पता है कब ले ली थे? ताजुब होगा, मात्र 6 वर्ष की उम्र में जबलपुर डूंगरपुर में। क्या कंठ है कोकिला, बस सुनते हैं भजन तो सुनते ही जाइए। कुंडलपुर में आपकी दीक्षा हुई थी। आपके साथ ही कुंडल में दीक्षा हुई थी आर्यिका श्री अनंतमती माता जी की, जिनका भी 35वां चतुर्मास इस बार और गुरुवर द्वारा 14वीं आर्यिका दीक्षा थी। संभवतः राहतगढ़ में इस बार आपका चतुर्मास होगा। गत वर्ष
बरेली रायसेन में आपका चतुर्मास हुआ था और कुंडलपुर में ही आपकी दीक्षा हुई थी गुरुवर के द्वारा। इसी क्रम में 34वां चतुर्मास करेंगी आरिका श्री चिंतनमती माता जी, संभवतः जबलपुर के विजयनगर में। 8 भाई बहन, जी हाँ सुन रहे हैं ना आप, 8 भाई बहनों में 7वीं और सबसे छोटे वर्तमान में बताया उनके भाई जो थे कौन है इस समय, वो हैं गणाचार्य पुष्पदन सागर जी दीक्षित, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी। जी हाँ, वे आपके सबसे छोटे भाई हैं और आपने मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की और गुरुवर के द्वारा 26वीं आरिका दीक्षा थी जो आपकी हुई थी। कहाँ पर? नरसिंहपुर पंच कल्याणक में 23 फरवरी 1990 को पिंडरी में आपका जन्म हुआ और आपकी सीधी आरिका दीक्षा। अरे हाँ, ये तो भूल ही गए, गृहस्थ नाम था शिखा जैन जी। हाँ, तो 8 भाई बहनों की बात कर रहे थे ना हम, तो फिर 8 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं वैराग्यमती माता जी, जिनका मंडावरा में इस बार संभावित चतुर्मास है। सबसे छोटी 8 भाई बहनों में और बीए तक आपने लोही चली। गुरुवर द्वारा 27वीं आरिका दीक्षित थी, आपका 34वां चतुर्मास मंडावरी समवना और नरसिंह पंचकड़ा में आपको मिली थी 23 फरवरी 1990 को दीक्षा। गुरुवर द्वारा जन्म आपका 1967 में अशोक नगर में हुआ। इसी क्रम में 27वां चतुर्मास कर रही हैं इस बार आरिका रत्न सूत्रमती माता जी, संभवतः बालाघाट मध्य प्रदेश में। पिछली बार था राघवगढ़ गुना के अंदर आपका चतुर्मास हुआ था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं और हायर सेकेंडरी तक आपने लौकिक शिक्षा प्राप्त की। गुरुवर द्वारा 72वीं आरिका दीक्षा आपको प्रदान की गई। आपका गृहस्थ नाम था सोना जी, बड़े प्यार में सोना ही सोना कहते थे आपको। 1968 में आपका जन्म हुआ और दीक्षा नेमावर में हुई। आपके भतीजे हैं निरोग सागर जी, चचेरी बहनें भी इसी संघ में आरिकाएं हैं। क्या गजब का परिवार है आपका। 27वां चतुर्मास हो रहा है आरिका रत्न सौम्यमती माता जी का, जिनका गृहस्थ नाम था स्वाति जैन जी। 3 भाई हैं आपके और आप दूसरे क्रम पर हैं। उनकी इकलौती बहन थी। गृहस्थ अवस्था में M.Com तक आपने शिक्षा ग्रहण की और मंडला में इस बार संभवतः आपका चतुर्मास होगा। गत वर्ष अशोक नगर में चतुर्मास हुआ था और सीधी आपकी आरिका दीक्षा हुई। पर खास बात क्या है, आपकी गृहस्थ जीवन की बुआ जो है ना आपकी, वह आरिका आगममती माता जी हैं। इसी क्रम में 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी गृहस्थ नाम आशा जैन जी और अब हैं गुरुवर द्वारा 92वीं आरिका दीक्षा के बाद 27वां चतुर्मास कर रही आरिका रत्न साकारमती माता जी। MA संस्कृत किया आपने, M.Com भी किया, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स किया। गजब की बात है। लखनादौन के अंदर संभवतः इस बार आपका 27वां चतुर्मास होगा। जैतपुर सागर में आपका जन्म हुआ और नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर आपकी दीक्षा हुई थी। 27वां चतुर्मास है इस बार आरिका रत्न अमूल्यमती माता जी का। हाँ, गृहस्थ नाम था किरण जैन जी। 6 भाई बहनों में चौथे क्रम पे थी आप। आपने BA तक लौकिक शिक्षा प्राप्त। और हाँ, इस बार कहाँ? मुंगावली मध्य प्रदेश में आपके चतुर्मास होने की बलवती संभावना है। दीक्षा कब मिली थी? तारीख तो आप पढ़ रहे हैं 18 अगस्त 1997 में, पर वास्तव में रक्षाबंधन का दिन था वह और नेमावर में आपकी दीक्षा हुई। गुरुवर के द्वारा 103वीं है आरिका दीक्षा थी। हाँ, परेशान मत होइए, पूरे नहीं हुए हैं। कुछ मुनि संघों में छुड़ गए, कुछ इसमें छुड़ गए। जितने संभावित अटकलें थी, जहाँ होने की संभावना थी, वह आपको बता दिए हैं। हो सकेगा पूरी लिस्ट भी आपको मिलेगी। आप में से किसी कोई जानकारी हो तो उन संत की फ़ोटो के साथ और ये सारे विवरण के साथ हमें व्हाट्सअप कर दिया तुरंत। हो सके हम उनको अगली सूची में शामिल कर सकें। है अच्छी बात, याद रखिए, भाग लीजिए चतुर्मासों में। यह केवल श्रवण का नहीं, श्रावक के लिए भी होता है। खर्चों को, व्यय को कम करना है और उचित रूप से अपनी प्रभावना करनी है, आत्म कल्याण करना है। इसी का नाम तो वर्षा योग होता है। सादर जय जने।